हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं यूपी में फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से आप सभी को मिलता है। तो डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से जिस छात्र या छात्रा का नाम क्लियर हो जाता है उसको टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ मिलता है। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं और उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आइए इन्हीं जो ब्लॉक स्टूडेंट्स हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं ब्लॉक होने के और उनकी समस्या का क्या निवारण हो सकता है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि इस योजना का लाभ आपको एक ही बार मिलता है, चाहे आपको टैबलेट मिला हो या फिर स्मार्टफोन, आपको दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यदि किसी कोर्स के दौरान आपको टैबलेट या स्मार्टफोन मिल चुका है तो फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। और इस वजह से अगर आपका ब्लॉक दिखा रहा है तो फिर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका ब्लॉक ही रहेगा, आपको एक बार लाभ मिल चुका है। दूसरी बात करते हैं, जब दो कोर्स आप एक साथ कर रहे हो उस वजह से यदि ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से भी आपका ब्लॉक तब तक बना रहेगा जब तक कि एक जगह से आपका डेटा हट नहीं जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टूडेंट पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा कर रहा है, उसके साथ में वो पार्ट टाइम या फिर किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी इत्यादि कोर्स भी कर रहा है और दोनों जगह से जब यदि उसका नाम डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड हो गया है, दो संस्थाओं से या दो जगहों से उसका नाम वेरीफाई हो गया है, तो फिर उसका निश्चित तौर पर ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा और दोनों जगहों में से किसी भी जगह से उसको तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक कि उसको अनब्लॉक नहीं हो जाता है। तो अनब्लॉक कराने का क्या प्रोसेस है? अनब्लॉक कराने का यही तरीका है कि यदि आप जहां से बीए बीएससी या पार्ट टाइम कर रहे हैं तो वहां से अपना डेटा वेरीफाई मत कराइए, यानी अपलोड मत कराइए। और यदि आपने अपलोड करा भी दिया है या वेरीफाई हो भी गया है तो उसको वहां से आप रिजेक्ट भी करा सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट यदि बीए बीएससी करने के पश्चात डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, जैसे 21 या 22 के दौरान, तो होता क्या था 21-22 में जब टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ प्रारंभ हुआ था तो जहां से आपने बीए बीएससी किया होगा वहां से भी आपका नाम चला गया। जब आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो यहां से भी नाम भेजा गया और इस वजह से आपका ब्लॉक हो गया। तो उसका तरीका अनब्लॉक कराने का यही है कि आप जो संबंधित जहां से बीए बीएससी करते थे वहां से अपना जाकर के नाम रिजेक्ट करा लीजिए। उसमें ऑप्शन रहता है, जो लॉक्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके डेटा को रिजेक्ट करके उसमें रीजन पूछता है, जैसे लेफ्ट द इंस्टीट्यूट यानी छात्र संस्था को छोड़ चुका है या यूनिवर्सिटी उसकी चेंज हो गई है, इस तरह से 3-4 रीजन उसमें आते हैं लिस्ट में। उसको दिखाते हुए आपका वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। फिर पोर्टल जब अपडेट होगा तो एक जगह से फिर आपका अनब्लॉक दिखने लगेगा और आपको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ भी मिल जाएगा। तीसरा जो बड़ा कारण है ब्लॉक होने का वो होता है स्टूडेंट्स द्वारा गलत जानकारियां अपलोड कराया जाना। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट ने हमारी संस्था में क्या किया कि जब हमने फॉर्म भराया, सभी डेटा कलेक्ट किया, ईमेल उनका और मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें, पिता का नाम, माता का नाम, छात्र या छात्रा का नाम, तो एनरोलमेंट नंबर उसने गलत फिल कर दिया, 1 0 उसमें कम लगा दिया या ज़्यादा लगा दिया और उस वजह से क्या हुआ, वहाँ पर बोर्ड के द्वारा फिर उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो कई बार हम वीडियो बना करके बताते हैं कि बेटा हर चीज़ डेटा जो आपको फिल करना है उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कोशिश आपको यही करना है कि जो आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार जो आपका डेटा उसमें चल रहा है बिल्कुल सही सही डेटा ही आप उसमें फिल करें। कोई भी गलत डेटा या गलत जानकारी उसमें यदि आप भरेंगे तो उसकी वजह से भी ब्लॉक हो जाता है। और कई बार स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा किस वजह से ब्लॉक हुआ। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी शिकायत रहती है कि हम तो कहीं से बीए बीएससी नहीं कर रहे हैं या हम हाई स्कूल करने के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने आए हैं तो फिर हमारा ब्लॉक क्यों हो गया। तो उसका रीजन यही होता है क्योंकि स्टूडेंट गलत डेटा फिल कर देता है, कुछ ना कुछ अपने डेटा फिल करने में गलती कर देता है, जिसकी वजह से उसका डेटा मैच नहीं हो पाता यूनिवर्सिटी या बोर्ड के रिकॉर्ड के साथ और वो स्टूडेंट को ब्लॉक करना पड़ता है, यानी ऑनलाइन वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, उसमें कोई व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे, यदि आपका ब्लॉक चल रहा है, आप कहीं से कोई और कोर्स नहीं आपने किया, एडमिशन कभी लिया ना ही आप उसमें कर रहे हैं, तो फिर आपका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डेटा में कोई ना कोई त्रुटि है। इसके साथ में एक नई चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि अभी रिसेंट में एक आदेश आया है, इसका वीडियो मैं अलग से बना करके आपको बताऊंगा। इसमें डेटा जो आपका वैलिडेशन, जो आधार वैलिडेशन है वो सभी स्टूडेंट्स का होना है और उसके पश्चात ही आपको टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ मिल पाएगा। तो वो आपका डेटा वैलिडेशन यानी आधार में जो आपकी जानकारी है, जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो आपके रिकॉर्ड के साथ जो आपकी अपलोड हुई हैं डिजी शक्ति पोर्टल पर
नंबर उनके साथ मैच होना चाहिए। यदि वो मैच नहीं होंगी तो आपको फिर इस योजना के अंतर्गत डिवाइस का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी रीजन से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आपका ब्लॉक है, तो आप उसको अनब्लॉक कराने के लिए जरूर प्रयास करिए। यदि डेटा गलती की वजह से आपका ब्लॉक है, कहीं से आप और अध्ययनरत नहीं है दूसरे कोर्स में सेम टाइम में, तो निश्चित तौर पर डेटा को दोबारा से दुरुस्त करा करके अपने आधार को वैलिडेट कराते हुए फिर से आप डेटा अपलोड कराइए, तो निश्चित तौर पर इस योजना का लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आधार कैसे वैलिडेट करना है, जो आपका डिजी शक्ति पोर्टल पर जो डेटा अपलोड है उसमें आपका आधार के साथ आपका वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, इसको आपको जरूर चेक करना है। इसको कैसे चेक करना है स्टेप बाय में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो सही जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके और आपको इस योजना का लाभ मिल सके। स्पेशली जो अब नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा पोर्टल पर अपलोड होगा, वेरीफाई होगा, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो ब्लॉक स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी संस्था में हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।